लोग इकट्ठा हो रहे थे। चीर निद्रा में लीन माँ की अंतिम यात्रा की शुरू होने लगी। उनको नहलाने जा रहा था। यह काम बहुएं करती है और देवरानी कर भी रही थी, पर मैं तो बस पत्थर सी बनी माँ को देखे जा रही थी। मात्र 14.5 वर्ष की बच्ची ही तो थी। मैं जब इस घर में ब्याह करके आई थी तो एकदम अल्हड़ लापरवाह सी, कोई काम तक नहीं कर पाती थी। माँ के बीमार पड़ने पर जब पहली बार रोटी बनाई तो मोटी मोटी और अधकच्ची बना दी। खाते ही बाबूजी माँ पर चिल्ला दिए थे, इसे कुछ सिखाओ, कच्ची रोटी बनाई है। इसने सुनकर उन्होंने धीरे से शांत कराया, अरे अभी बच्ची ही तो है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। और ठीक होते ही सारी रोटियां सेकने के बाद वह 2-3 रोटी की लोई बचा लेती। फिर रोज ही बड़े प्यार से खेल खेल में रोटी बेलना सेकना सिखाती। कभी सब्जियां काटना, छौंकना, दाल चावल बनाना, सिलाई बुनाई कढ़ाई सिखाने के साथ साथ पढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित करती। अगर कभी कुछ ना कर पाए या कुछ खराब भी हो जाए तो माँ सबसे तारीफ करके वे उत्साहित ही करती। देखो हमारी बहुरिया कितना अच्छा काम करने लगी है, बहुत गुणी है। धीरे धीरे घर के कामकाज में कब पारंगत हो गई है, पता ही नहीं चला। दीदी यह लो, माँ के चंदन का टीका लगा दो, देवरानी ने कटोरी पकड़ाते हुए कहा। तो मैं चौंक पड़ी। चुनरी की जगह सफ़ेद धोती, सूना माथा, सूने हाथ पैर। उफ, माँ का यह रूप देखकर मैं तरफ उठी। मेरे कानों में उनकी कही बातें गूंजने लगी। दुल्हन, हमारी बड़ी इच्छा रही है कि हम इस दुनिया से सुहागन ही जाते। लाल चुनरी, भर भर के चूड़ियाँ, पैरों में बिछुए महावर, माथे पर सिंदूर की बड़ी सी बिंदी और मांग में सिंदूर तुम्हारे बाबूजी भरते, पर यह तो अब हो ही नहीं सकता। अब सब सोचा हुआ सब कुछ पूरा भी नहीं तो नहीं होता ना, किस्मत वाले होते हैं वे लोग, कहते कहते उनके आंसू भर भरा कर बह निकले। पर दुल्हनिया, तुम एक इच्छा तो पूरी ही कर देना। जब हमारी विदाई हो तो माथे पर चंदन न लेपना, बड़ी लाल बिंदी लगा देना। तुम्हारे बाबूजी के पास सूना माथा लेकर नहीं जाना चाहते। कहा कि उनके सामने हम कभी बगैर बिंदी के रही नहीं थे ना। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। करोगी ना हमारी यह इच्छा पूरी? दीदी टीका लगाओ ना, देर हो रही है। देवरानी की आवाज़ सुनते ही मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं सुनीता, अंदर जाकर मेरी अलमारी से बड़ी लाल बिंदी का पत्ता ले आओ प्लीज। आज मुझे माँ की अंतिम इच्छा पूरी करनी है। वहाँ मौजूद सब महिलाएं मेरा मुंह ताकने लगी। अब यह क्या अनर्थ कर रही है यह विधवा के लाल बिंदी? उनमें फुसफुसाहट शुरू हो गई। पर अपनी उस माँ के लिए मैं उनकी परवाह क्यों करती, जिसने मुझे हमेशा बहू नहीं बेटी से बढ़कर माना था, मेरी जन्मदात्री से ज़्यादा प्यार दिया, जिनकी स्नेहिल छाया में मैं पली बढ़ी और पढ़ी। उनकी इच्छा मैं कैसे पूरी ना करती? और माँ ही क्यों, शायद दुनिया की हर औरत सुहागन बनकर ही इस संसार से विदा लेना चाहती होगी। मेरे आंसू बह निकले। माथे पर बिंदी लगाते ही माँ का चेहरा दमक उठा। देखा माँ, बाकी तो कुछ नहीं कर पाई, पर मैंने आपकी यह इच्छा पूरी कर दी। जाओ माँ, बाबूजी आपका इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि अब आपकी मांग तो वही सजाएंगे ना। मैं बुदबुदाते और प्यार से उनको मुंह सहलाते हुए अंतिम चुम्बन अंकित कर दिया।
आशा करती हूँ ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों को। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू।